धन्यवाद। चलेंगे मैच की तरफ। आज के दिन का ये आखिरी मैच है। जो जीतेगा वो सीधा सुपर 8 में स्वर्गीय हर्षल स्मृति मोह टीम के खिलाफ अपना सुपर 8 का मैच खेलेगा, जहां पर 23 तारीख को इस टूर्नामेंट की फाइनल गेम इज ऑन। पिछले मैच में AK-47 शांत रही थी, क्या ये मैच में शांत रहेगी या फिर अग्रेसिव रूप के साथ खेलना चाहेंगी? पहली गेंद के ऊपर AK-47 धारती हुई सीधा 6 रन। लगातार अगर 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट भी लेते तो भी काल भैरव वाटर सप्लायर्स विनोद केनी साहब इनके ओर से 1500 का इनाम है, और विकेट हैट्रिक संपादन करते तो फिर 2500 का 2500 का इनाम है। पहली गेंद के ऊपर शानदार छक्का, 6 रनों के साथ AK-47 ने अपनी पारी की बिल्कुल शुरुआत की है। दमदार शुरुआत यहां पर अपने टीम के लिए देते हुए। चलो बकरी को थोड़ा सा बाहर निकालो आराम के साथ। बढ़िया शुरुआत। अरे आप बकरी को नहीं संभाल पाते तो फिर कैसे संभलेगा बाबा, मुझे वासरू चाहिए आदत। चलिए बेहतरीन शुरुआत, जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन। दूसरी गेंद के ऊपर भी प्रहार, लगातार का ये दूसरा छक्का, आप नहीं रुकने वाले, सीधा 6 रन। दो छक्कों की मदद से टीम की रन संख्या है 12। वैसे 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम इनके नाम पर है। वाकड़ी के मैदान के ऊपर पिछले 7-8 साल की बात है, बाइक लेकर आए थे अपने घर पर। स्क्वायर लेग में फील्डिंग अच्छी है, थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी वहां पर। और वहां से भूलना भी नहीं चाहिए टीम कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल को कि जुई टीम के पास भी गदाधारी भीम यानी कि नीनाद जैसे ताकतवर बल्लेबाज है। और खासी खास आप देख सकते हैं इनके टीम के प्रमुख खिलाड़ी अंकेश कामोडकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज है। वैसे 11 के 11 ऑलराउंडर चुनिंदे हैं इस टीम में, लेकिन हवा में गेंद, लीडिंग एज विकेट, एक चांस यहां पर बन सकता है। और ये क्या शॉट भाई, किसका क्या छोड़ा है। और ये लीजिए, ये लेने के देने पड़ रहे इन्हें, ये मिलेगी बाउंड्री, ये मुफ्त का पंजा है शायद, तो चौका मिला है शायद। तो चलिए 4 मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, माफ कीजिएगा, अंपायर का इशारा आ चुका है 4। समाधान डेंजर जोन में थे वहां पर, और उसके बाद उन्होंने रन लेने का प्रयास किया था। देखिए क्या बोलता है उसको, बहुत बड़ा काम मिला ये, और ये खतरनाक साबित हो सकता है। खुद अपने फॉलोथ्रू में ये गलती की है वहां पर दीप ने। हाफ ट्रैकर की बॉल, ये लीजिए हवा में गेंद, जले पे नमक छेड़ा है, ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। दमदार शुरुआत, 6 रन। बेहतरीन छक्का, 6 रनों की मदद से दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है कुंडेवाल टीम की ये बल्लेबाजी। कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 23। पिछला मैच हारते हारते उन्होंने जीता था। आप यहां पर नहीं रुकने वाले खिलाड़ी। हौसला ओवर 1 गेंद जरूर किया था, बीट किया बल्लेबाज को। इसी के साथ डॉट बॉल की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त, और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद 23 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर का खेल यहाँ से बचा हुआ है, थोड़ा सा स्पीड अप करें। सेकेंड इनिंग्स में जुई टीम को बल्लेबाजी करनी है, अक्का देवी चैंपियंस मोटू जी टीम को यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है। तो प्रणीत भोई रहेंगे नए गेंदबाज। सुपर 8 में आज 2 टीमें हमें नजर आएगी। कल इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन होगा, कल ठीक 9:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। तो इससे हम जरूर बताना चाहेंगे कल की जो टीमें हैं तो बिल्कुल आपको जल्दी आना है, अन्यथा अगर समय के साथ आप नहीं आते तो फिर आपका मैच 5 ओवर का खेला जाएगा। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से प्रणीत भोईर गेंदबाजी के लिए अपनी कमान संभालते हुए कमबैक करना पड़ेगा सेकंड पावर पे मैदान के अंदर। पहले पावर में कैच छूटे, बहुत कुछ देखने को मिला। समाधान के 47 दहाड़ने लगी है। व्यक्तिगत खेल रहे वो 13 के निजी स्कोर के ऊपर, मयूर खेल रहे 16 के ऊपर। ये फेवरेट ट्रेडमार्क शॉट है, जब लय में रहते तो फिर गेंदबाज को मुश्किल है। डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, 1 के 47 चरण। पर फिलहाल 29-29 रन। सोचो ये 2 बल्लेबाज इतनी ताकतवर बल्लेबाजी कर रहे तो आने वाले छोटा बकासुर का भी आगमन बाकी है। तो यहाँ से रन संख्या काफी तगड़ी नजर आती हुई। 29 विकेट कीपिंग में बदलाव। अब यहाँ पर निनाद आते हुए विकेट कीपिंग की भूमिका में स्क्वायर लेग तैनात है समाधान के लिए। एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन, ये फील्ड की व्यू रचना आप देख सकते हैं। तो ये अच्छी गेंद गैप पे खेला, लेकिन फील्ड में बदलाव किया था, उसका फायदा मिलेगा समाधान को। गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। क्या बेहतरीन, ये भी उड़ाया। इस बार हवा में गेंद है, बहुत ऊपर तक गई है, कैच होगा ये 6 रन और गुड कैच। समाधान वास्कर लौटेंगे मैदान से बाहर। बहुत बड़ा झटका इस समय लगता हुआ कानबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल को। रन मशीन मैदान से बाहर लौट चुकी है। हमारे जो दर्शक है मेरे ख्याल से जो हाईवे के ऊपर ब्रिज के सामने मैच का आनंद ले रहे, जरूर आनंद लीजिए, लेकिन पैरों को संभालिए जरा। थोड़ा सा भी अगर पैर स्लिप होता है ना तो फिर डायरेक्ट पटरी पे, और बीच में ट्रेन आएगी तो सोचो क्या हाल होगा। संभल कर, जरा संभल कर एंजॉय लीजिए। बहुत सारे दर्शक मैच का आनंद लेते हुए। चलिए यहाँ पर बढ़िया शुरुआत देने के बाद आखिरकार 1 विकेट की तलाश थी, वो तलाश पूरी कर दी है। इस वक्त गेंदबाज प्रणीत ने ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, बल्लेबाज प्रसाद के बल्ले से 1 रन जरूर पूरा। मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद। क्या कैच पकड़ा है, पिछला आपने देखा ना, लॉन्ग ऑन का अंतर तय किया, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ आए और लगभग बाउंड लाइन के नजदीक वो रनिंग कैच पकड़ा और आखिरकार विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ। पिस्तूल थे वो कैच पकड़ने वाले, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा। ये जीवन दान दिया इनको तो कैसे बख्शेंगे। स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े ठोक दिया इस गेंद को सीमा पार, 6 रन। चलिए रुकना नहीं है, नई बॉल दीजिए तुरंत। मैच बॉल आएंगी तो हम जरूर देंगे। आयोजकर्ता यहां से हमें इशारा कर रहे, 40 बने। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी फेंकी जा रही है। पावर प्ले के ओवर में ठीक सटीक शुरुआत कैसी होनी चाहिए ये दिखाई। मयूर का छोड़ा हुआ कैच। एक समय लग रहा था कि पिछले मुकाबले में घर ही जा रही थी कुंडेवाल टीम, लेकिन वो निवाला छीना उन्होंने, जीतू गायकवाड़ और कुणाल ने। ओ ये स्लोवर बन गेंद थी, बेहतरीन वापसी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 20.00 की रन रेट से
40 एक विकेट के नुकसान के ऊपर कानोबा स्पोर्ट्स कुंडे बहाल। केनी यांच्या माध्यमातून आम्हाला दिले जातात। आज गुरुवार थोडासा शांत आहे, कारण प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे म्हणून विनोददादा केनी शांत आहे। आणि उद्या शुक्रवार, उद्या धमाका सुपर संडे यांच्या माध्यमातून खेळाडूंसाठी वर्षाव देखील आपल्याला पाहायला मिळेल। विनोददादा आपलं सहर्ष स्वागत करतो आणि मगाशी उल्लेख केला प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे म्हणून केनी दादा कुठेतरी शांत है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर हम टीम 3 ओवर का खेल बचा है। पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद अब यहाँ पर फील्डिंग हटाई दी गई है। आराम के साथ ये मैच कवर होगा, इसमें कहते संदेह नहीं है। 6 बजे पूरी तरीके से अंधेरा होता है, लेकिन जल्दी स्पीड अप कीजिए। ओ तेज बॉल डाली थी, बकासुर बड़ा स्ट्रोक दागना चाहते थे, लेकिन दीप के पास मैं कहूंगा हर्ष के पास गति है और गति के साथ गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार होंगे वो कैसे बल्लेबाज। डॉट बॉल की समाप्ति, तेज रफ्तार गेंद डाली थी। 2 ओवर काफी खराब गुजरे, 2 ओवर में बहुत सारे रन बटोरे। क्या यहाँ से कमबैक करना चाहेंगे गेंदबाज हर्ष भोपी। सामने बल्लेबाज है ताकत ताबड़तोड़ बल्लेबाज छोटा बकासुर। और फिर से एक बार डॉट बॉल की समाप्ति। अब यहां पर उन्हें थोड़ा सा शांत रखा है, क्योंकि 2 बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहां पर प्रसाद को पूरी तरीके से शांत रखा है। 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है। यह अच्छा ओवर यहां से नजर आता हुआ। थोड़ी सी सूझबूझ भरी बातें बताते हुए अपने साथी पार्टनर बल्लेबाज वहां पर देख सकते हैं मयूर के साथ कि थोड़ा सा डटकर खेलिए। और पहली 2 गेंदें यहां से डॉट नजर आती हुई। हाफ ट्रैकर बॉल ऑन साइड में जरूर मोड़ दिया है। तब तक वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर मूव ऑन 41 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर बने हुए। यह अच्छा ओवर मैं कहूंगा नजर आ रहा है। इस समय बात करेंगे फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि अक्का देवी चैंपियंस मोटीजुई टीम के लिए अब तक ये ओवर अच्छा साबित नजर आता हुआ। मयूर अब स्ट्राइक एंड पर आते हुए ये बड़े शॉट खेलना पसंद करते हैं और जैसे स्ट्राइक मिलती है विस्फोटक अंदाज के साथ बल्लेबाजी 6 रन। बाजी 0 पर क्या छोड़ा था। 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अकेले उस बल्लेबाज के, और 47 स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक यहां पर रन संख्या आगे छलांग मारती हुई। हमारे संतोष चौधरी सर यानी कि अंपायर है श्रीडोन के, उनका भी स्वागत, इनकी ओर से भी शुभकामना आ चुकी है, उनका भी स्वागत करेंगे। और ये इस बार भी खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 बाउंस गेंद या फिर 6 है और अंपायर का इशारा था हुआ सीधा 4 रन। आंसर है क्या? उसने हाथ ऊपर किया नाचने के लिए, मेरे को लगा छक्का है, तो चौका है। तो इसी के साथ 50 का आंकड़ा छुआ है। अभिनंदन टीम कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल। 3 ओवर में तीसरा और प्रगति पथ पर है। 51 रन। छोटा बकासुर देख रहा है कि मेरे बल्ले से क्यों नहीं रन आ रहे। 2 गेंदें डॉट उन्होंने खेली, लेकिन देखेंगे यहां पर कैच 0 पर छूटने के बाद फ्लिक ऑन द रिस्क, हवा में गेंद आए थे जरूर वहां पर फील्डर, एफर्ट ला जवाब है। इसी के साथ सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
यहाँ पर करते हुए क्या बढ़िया यहाँ पर मैच दो टीमों के बीच में सुपर 8 के लिए कौन क्वालिफाई करेगी। चलिए मोटीजुई 11 टीम के कप्तान आप समय ना ज्यादा व्यतीत करें, सेकंड इनिंग्स में आपको ही रनों को यहाँ पर चेस करना है, बल्लेबाजी आपको ही करनी है। कोपरगांव के सुप्रसिद्ध उद्योजक प्रकाश भाई जो कि आपका स्वागत करेंगे। क्या बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी नजर आती हुई समाधान वास्कर है के 47 नहीं उसका वो नाम ही मत लीजिए। लेकिन इस सीजन में क्या बढ़िया टूर्नामेंट हमें देखने को मिली। तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर जितेश भोईर को लाया गया गेंदबाजी के लिए। देखेंगे इस किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। इस समय थोड़ी सी टीम संकट में है। रनिंग कैच जिसने पकड़ा था, वैसे पिस्तूल के नाम से मशहूर है ये खिलाड़ी। बेहतरीन गेंदबाजी हर्ष की ओर से, भले ही 12 रन गए होंगे लेकिन कमबैक किया उन्होंने अपने टीम के लिए। ये विकेट कठिन हो रहा है रोकना इस खिलाड़ी को। यही कह रहे होंगे दीप पाटिल के मैंने इनका क्या 0 पर क्यों छोड़ा। अब यहां पर उनके बल्ले से ताबड़तोड़ छक्का नंबर 4। चलिए यहां पर 33 के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, केवल 9 गेंदों का सामना, 33 के ऊपर तूफानी पारी। यह होता है जब 0 के ऊपर कैच छोड़ते हो तो यह कठिनाइयों आपके सामने होती है। ओ इस बार चलिए शायद शॉट पर लेकर अंपायर के बगल में गेंद को निकाला है। 1 रन पूरा, क्या दूसरे का प्रयास करेंगे, मना कर दिया है। 1 रन मिलेगा, 1 की मदद से व्यक्तिगत पहुंचे 34 के ऊपर बल्लेबाज प्रसाद, माफ कीजिएगा मयूर, और 59 59 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 3.2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए। यहां पर प्रसाद के बल्लेबाजी का विश्लेषण 4 में 2, वैसे 4 में 2 नहीं बनाते, 4 में 16 बनाने की ताकत इन्हें, लेकिन आज इनके बल्ले को थोड़ा सा खामोश रखा है जुई टीम के गेंदबाजों ने। हवा में गेंद जरूर है, फील्डर वहां पर मौजूद, सीधा खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज होंगे आउट। दूसरा विकेट बहुत अंतराल के बाद लगता हुआ यह दूसरा झटका कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाहल को। दूसरा विकेट, लंबी पार्टनरशिप यहां पर नजर आई और आखिरकार यहां पर प्रसाद के पारी का हुआ खात्मा। विकेट जाएगा मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज उनकी जगह लेने के लिए विराज गायकवाड़, एक और प्रमुख हथियार, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। पिछले मैच में उनकी बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो लगभग उन्होंने मेरे ख्याल से 2 छक्के धागे थे, 7 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 14 रनों की शानदार पारी खेली थी। अमोल भाई केनी देख रहे कि शाम के समय में भी इतने छक्के लग रहे तो ये मैच काफी तगड़ा ही होगा। अभी भी इतने रात्रि का समय, तब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाएगा और आंखों के ऊपर चश्मा, ये काला काला चश्मा है, हाथों के घड़ी लगेकर यहाँ पर पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए। चलिए यहाँ पर 34 रनों की नाबाद पारी, 59 के ऊपर बल्लेबाजी, टोटल स्कोर यहाँ पर बन चुका है। विराज गायकवाड़ न्यू बैटर, बड़ा शॉट खेला आते ही जरूर एक्स्ट्रा कवर की रीजन में फील्डर थोड़े से दूर है, चेस करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी क्या बढ़िया वहां पर फील्डिंग नजर आती हुई। तब तक दूसरा रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से स्कोर बना है 61, 61 स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़ा अंबार खड़ा करने की तैयारी में है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टॉवर जो बड़े बड़े हैं वो टॉवर खड़ा करने का प्रयास करते हुए 61 रन आते ही 2 रनों के साथ अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 61 रन। कमबैक करना चाहती है टीम अकादमी चैंपियंस मोटीजुई टीम। ऑन साइड में मोड़ दिया, इस बार गैप में जरूर गेंद, आउटफील्ड फास्ट है, फील्डिंग थोड़ी सी खराब, लेकिन अंतिम क्षणों में फुटबॉल किक लगाई है। क्या गेंद को सही रोका गया है या फिर चेक करेंगे या नहीं, अंपायर निर्णय देंगे जरूर।
लेकिन फील्डिंग लाजवाब हमें देखने को मिली है। चेक करना चाहते हैं। तो तीसरे अंपायर का निर्णय सेफ है। क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई। 3 रन मिलेंगे और 3 की मदद से रन संख्या पहुंची है 64। अब स्ट्राइक एंड पर आएंगे बल्लेबाज मयूर भास्कर खेलने के लिए तैयार। तो हाफ हेलीकॉप्टर लुक देना चाहते हैं। सिंगल ही शायद देना चाहेंगे। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर की समाप्ति व्यक्तिगत पहुंचे 35 के ऊपर और कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन 65 लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे यहाँ पर देखेंगे अब जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है और ये मैदान के ऊपर जब भी आते हैं ना तो डांसरों की कभी कमी नहीं होती। कभी शिवा तो कभी डैनी गोंसप्पा। अब ये बीच में भी दर्शक मांडव में पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए मनोरथ आपका स्वागत है। तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर अंतिम ओवर कम नहीं आंकना चाहिए। मोटी हुई टीम आपके सामने महामहिम महाबली गदाधारी भीम यानी कि बल्लेबाज आप देख सकते हैं निनाद है अंकेश है। तगड़ी बल्लेबाजी है। कल का मैच 9:30 बजे स्टार्ट होगा। दोनों भी टीमें ध्यान में रखिए। आप कमेटी आप भी कॉल करके रखिए। देवांश 11 चिंचपड़ और ओले रोहन अजनबी स्पोर्ट्स ओले रोहन इनका मैच होगा। और ये लीजिए फिंगर थोड़े से रोल किए। पहली गेंद डॉट। जिस बल्लेबाज का 0 के ऊपर कैच छूटा था वही बल्लेबाज इस वक्त मात्र अपनी इस वक्त 5वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। गुड कमबैक। लास्ट ओवर में क्या ब्लास्ट होगा या फिर कमबैक करेंगे। शॉट पिच लाइन की बॉल हवा में गेंद फील्डर शॉट स्क्वायर लेके थोड़े से दूर रहे। 1 रन पूरा और थोड़ा सा टक्कर 2 खिलाड़ियों के बीच में टकराव हमें देखने को मिला। तीसरे का प्रयास भी किया जा रहा है और 3 रन तेजी के साथ पूरे किए। 3 रनों की मदद से रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 68 रन 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टॉस जीतकर जो पहले फैसला लिया था बल्लेबाज गेंदबाजी करने का अकादमी चैंपियंस मोटी हुई टीम ने निर्णय सही या गलत आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन शाम के सत्र में रन बहुत बने। चेसिंग करने के लिए बहुत प्रभावशाली बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। रनों को रोक रहे इस वक्त इस ओवर में गेंदबाज लाजवाब गेंदबाजी जड़ में डाला है। हाफ हेलीकॉप्टर खोदा है वी शेप में से। ओ फ्लैट हिट। इट्स अ फ्लैट हिट। शानदार 6 रन। चलिए यहां पर नंबर 6 की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 74 रन। 6 ओवर का ये स्कोर है लेकिन 5 ओवर में अब तक 5 ओवर प्रगति पथ पर है लेकिन मैच भी 5 ओवर गए। बोलो तैयार दीप। ये भी बड़ा शॉट। ये भी नटराज स्टाइल में खेला है। ये तो डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से जाएगी सीधा सीमा रेखा पार 6 रन। टीम का टोटल स्कोर इसी 6 की मदद से फिलहाल बात करेंगे। 80 के करीब पहुंचिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। चलिए 5:30 बजे मेरे ख्याल से यहां से आधा घंटा यानी कि आधा घंटा नंबर क्या उसमें 10 मिनट और छूटिए लगभग 40 मिनट होंगे। 6 और 5 ओवर के मैचेस देख सकते हैं आप। अरे भाई की नहीं थे क्या वो वॉलंटियर। क्या बात है। अपने सुपुत्र के साथ लड़की है कन्या है उनकी। क्या बात है। दोपहर में रिक्शा में मेरे को मिले और आप यहां पर आए। चले बोलो तैयार। ये भी बड़ा शॉट खेला लेकिन इस बार मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में बल्लेबाज आउट।
क्या बल्लेबाजी की वहां पर विराज ने। 80 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदें बची इस ओवर की आखिरी, एक गेंद बची है। 38 रनों की मार अभी तक दीप को मिली है। सोचो वो कैच ना छोड़ते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव रह सकता था, लेकिन जो हुआ है उसे आप भूल कर नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन ये लीजिए, पैरों पर गेंद डाली थी और इस गेंद को फ्लिक किया है। क्रिकेट की मादकता, सौंदर्य दिखाने वाला ये स्ट्रोक था। बेहतरीन छक्का फिनिश किया छक्के के साथ। 5 ओवर में बने 86 और जीतने के लिए 87 रनों की आवश्यकता। 30 बॉल 87 धावेची गरज। धावांचा पाठलाग करायचा आहे अवरेज संघाला, सॉरी मोठे दुई संघाला. चला क्षेत्ररक्षण लगेच सजवून घ्या, जास्त वेळ घालवू नका, कारण घड्याळामध्ये वाजलेत कंप्लीट 5:39. हां, आणि फटाफट क्रिकेट खेळा, कारण ही शेवटची मॅच आहे. हाँ मामा आप शांत रहिए, क्योंकि महाभारत में चकोली मामा, उधर श्री कृष्ण का मामा कौश मामा और इधर जीवन गौर मामा. मामा लोगों से बच के रहना पड़ता है, ये मामा नहीं. हाँ अंपायर, अरे जीजू है तुम्हारा, वो मान सम्मान के साथ रहना चाहिए. 28 तारीख को आओ, मज़ा हो जाएगी. देखो बिली बाउंडर मुझे लग रहा है कितने तारीख से रवाना होने वाले यहाँ से महाराष्ट्र में. आदमी छोटा है लेकिन घूम घूम के इतनी पतली कमर हो गई है. हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले मैच में जिन्होंने नॉट आउट पारी खेली थी वही इस बार देखा जाए मोटी सी टीम के धुरंधर बल्लेबाज मैदान के अंदर. जीतने के लिए जो रन चाहिए, 14 बॉल में उन्होंने 50 रन इकट्ठा किए थे. खोंकार मोड़ में आकर ठोकम ठोक जोर से की थी. और देखिए प्रणय और दिनेश की जोड़ी देखिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कैसा काम परफेक्ट चल रहा है. और ऐसी जोड़ी चाहिए तो बड़ा मजा आ जाता है. तो बिल्कुल सही. देखिए प्रवीण, मैंने कहा ना प्रवीण के पास पूरा लेखा जोखा है. तो अंकिश कामोटकर गेंदबाजी की बल्लेबाजी करने के लिए अंकिश कामोटकर और उनके साथीदार है निनाद भोईर. ये जोड़ी पिछले मैच में नॉट आउट पारी खेली थी, वही जोड़ी है, लेकिन अब टीम एक कुंडेवाल की, समाधान वास्कर की सेना है. और जीतने के लिए जो टारगेट है वो 87 का है 5 ओवर में. ये टारगेट ऐसा छोटा नहीं है, ये टारगेट बड़ा है. इसके ऊपर आपको, इस पहाड़ के ऊपर आपको चढ़ना है ना, तो बुलडोजर चढ़ाना पड़ेगा. मार मार के बॉलरों को लस्त पस्त करना पड़ेगा. 87 रन चाहिए और 2 अंपायर मैदान के अंदर है. अंधेरा होता है ना, अंधेरा का मजा कुछ अलग हो जाती है.
दिन में चलता है तो बड़ा मजा आ जाता है, लेकिन फटाफट 30 में 87 चाहिए। बॉलर तैयार है कुंडेवाल टीम के मोनिश पाटिल। देखिए लोग बॉल को आगे रखते हैं यानी जेब के अंदर, अंपायर पीछे रख रहे हैं। लेकिन मैच की शुरुआत 87 रनों की जरूरत है। पहली गेंद, पहला मैंडेटरी पावर प्ले। 2 खिलाड़ी गज के बाहर है, बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। वहाँ गली है, वहाँ फैसले पे शॉट फाइन लेके पॉइंट है, शॉट स्क्वायर लेग है और एक शॉट कवर और मिड ऑन दायरे के अंदर है। 2 खिलाड़ी गज के बाहर है, एक वहाँ का कॉर्नर के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है। और पहली गेंद इस बार देखा जाए सही टप्पे के ऊपर थी, क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ ने। पहली गेंद के ऊपर इस बार भोईर को चकमा दिया गेंद ने, सीधी विकेट कीपर समाधान वास्कर के पास। दूसरी गेंद ये उड़ाया, ये चल गई। इस बार देखा जाए हवाई यात्रा में शाम के टाइम के ऊपर लंबा छक्का। गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर रपाटा। पहली बॉल बल्लेबाज को दिखी नहीं और दूसरी बॉल बॉलर को दिखी नहीं। बारी बारी सबकी बारी। छक्के के साथ आगाज हुआ है खाता ओपन मोटी जुई टीम का। पाटिल की इस बार गेंद भगत के लिए और इस बार ये टप्पा देखिए, वही उन्होंने पहला टप्पा पकड़ा और इसके बाद जहां गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी उछली हुई गेंद थी, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक शानदार बॉल देखने को मिल चुकी है, परिवर्तन वाली है बॉल। 3 गेंदें खत्म हो चुकी है, स्कोर है 6। निनाद चौथे गेंद का सामना करेंगे मुनीश का। बांध के रखा है, देखिए एक छक्का मारने के बाद 3 बॉल। देखिए एक बॉल को देख सकते हैं रिप्ले में, देखिए बॉल कैसा डाल रहे हैं, सही टप्पे के ऊपर डाल रहे हैं और देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है, शानदार लाइन के अंदर से गेंद चली गई। स्टेप आउट हुए थे। इस बार देखा जाए एक छक्का मारने के बाद 4 गेंदें डॉट खाई है। अंतिम बॉल क्या पावर प्ले का और टाइट और साबित हो रहा है। इस अंतिम बॉल के ऊपर कितने रन आएंगे? 87 का टारगेट है और 2 विकेट। इस बार थोड़ा डप्पा पीछे रखा, अच्छा ओवर साबित हो चुका है। इसी के साथ ये पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद मोटी सी टीम का स्कोर पहुंचा है 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 24 बॉल 81, 24 चेंडू 81 धावांची गरज। दिवा पाटिल साहब, इनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। संडे को इसी विमानतल के ऊपर बड़ा मोर्चा है, सोमवार को माफ कीजिए, तो जरूर आप इस मोर्चे में सहभाग लीजिए और सरकार को आह्वान कीजिए। नाम एक ही दिवा पाटिल साहब, नाम दूसरा नहीं चाहिए। लेकिन यहां तुम्हें कुछ करना है तो फायर करना पड़ेगा। सेकंड बॉल और बॉलर इज नेम जीतू गायकवाड़। तो जीतू गायकवाड़ गेंदबाजी करने के लिए जीतू के सामने है। इस बार देखा जाए अंकेश कामोटकर, ये भी आक्रामक खिलाड़ी है लेकिन बल्ला इस पहले ओवर में छक्के के बाद खामोश रहा है। ये जाएगा चौका, टॉपिश लगा हुआ है, बाउंड्री जाएगी मुझे लगता है ना। मैं बोला ना, बोला तो बोला 4 रन। और देखिए ये टूर्नामेंट का 40वां चौवा आया है और 83
83 सिक्सर, क्या छक्के, 83 छक्के आए टूर्नामेंट में। ओ कैच इट, बार नहीं, गुड, छलांग लगा के इस बार देखा कैच को लपका मिड विकेट के एरिया में, विकेट नंबर पहला गॉन। प्रसाद देखिए छोटे कद के आदमी थे लेकिन छलांग लगाकर लपका कैच। बैक टू द बॉल, इस बार बल्लेबाज वापस जा रहे कामोटकर 4 रन बना के। कि अभी अंपायर तो 3 महीने, कम से कम 3 महीने के ऊपर ही जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, तो घर वाले भी बोल सकते थे अच्छा हुआ घर से बाहर चले गए जल्दी। 3 महीना खाने पीने का बंदोबस्त, शाम को आएंगे, खाएंगे, जल्दी सो जाएंगे। लेकिन ये भी सोच रहे कि अच्छा हुआ कि ये जो पूरी तरह से माहौल गर्म करने वाले लोग अभी चले गए। तो आने वाले इस बार देखा जाए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे हुए। हमें कुछ नहीं, हम बस खाली इंतजार करते अगस्त महीना कब आएगा, गणपति बापा को नमस्कार करेगा, फिर दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ 10 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। चले अंपायर बिली बाउंडर बॉल दो जल्दी यार, टाइम पास मत करो। बॉल है तो जल्दी करो, जल्दी चेक करो, फटाफट क्रिकेट खेलो। तुम्हें धमाका करना पड़ेगा मोटी सुई वालों, क्योंकि ये समाधान वास्कर की जो सेना है, कुंडेवाल टीम, इन्होंने अपना क्लास दिखाया है। इन्होंने प्रश्न सामने खड़ा कर दिया, तुम्हें उत्तर देना है, और उत्तर ऐसा नहीं, ठोस उत्तर देना है, मजबूती का, ईंट का जवाब पत्थर से। जोहान्सबर्ग के ऊपर कैसी बैटिंग की थी हर्षल गिब्स ने, कांगारू के नाकों में दम लाया था। हाँ, 175 की ऐतिहासिक पारी उन्होंने खेली थी। और ये कैच है इलांगवान के ऊपर लगता है, ये संदीप मात्र लड्डू कैच लपका, बल्लेबाज आए क्या और जल्दी वापस चले गए। ये मराठी मध्ये मसा म्हणतात ना, आला तसा गेला। एक ही नाम हमने कह दिया ना, और ये विकेट हैट्रिक का मौका है इस बार देखा जाए। लेकिन इस बार देखा जाए क्या गेंदबाजी चल रही है। ये जीतू गायकवाड़ गेंदबाजी करने के लिए बाउंड्री खाने के बाद 2 विकेट हासिल की है। 10 रन बोर्ड के ऊपर 2 विकेट गॉन हो चुके हैं। यश भोपी नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट बॉल दीजिए जल्दी। क्या अंपायर को बॉल पकड़ने का जजमेंट देखिए, एक हाथ से पकड़ लिया, और सभी अभी लाइट जल गए उस बार ऊपर हमारे रास्ते के ऊपर। शुभ संध्या सभी दर्शकों को। 10 पे स्कोर, 2 विकेट गॉन। नए बल्लेबाज यश भोपी मैदान के अंदर बैटिंग क्रमांक 4 के ऊपर, और हैट्रिक के ऊपर गेंदबाजी, हैट्रिक की गेंदे, और इस बार यह गैप में चौका लगेगा नहीं, जा रहे बैकअप अच्छा है मिड विकेट फील्डर का। ये फील्डिंग देखिए, बैकअप करने के लिए, हाँ वो चश्मे वाले बैकअप चाहिए। आपने छक्का ठोका था, बैकअप इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने क्या छक्का ठोका था, लेकिन इस बार मिलेगा सिंगल। सिंगल का दुख तो नहीं हो रहा है कुंडेवाल को। 11 पे स्कोर जा चुका है। जीतू गायकवाड़ की शानदार गेंदबाजी चल रही है, 4 गेंदें खत्म हो गई है। ये देखिए, ये जानते हैं ना कि चिंचपाड़ा उनके नजदीकी है, तो मैदान को पूरी तरह से भांप लिया है उन्होंने, और शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे। शानदार गेंदबाजी, प्रतिभाशाली गेंदबाजी चल रही। 7 गेंदों में 1 सिक्सर लगा है सलामी बैट्समैन ने। पुल जरूर कर दिया है, चौका मिलेगा लगता है कि नहीं। यार यह फील्डिंग देखिए क्या जबरदस्त यार, क्या परफॉर्मेंस है गेंदबाजी फील्डिंग का। ये फील्डिंग डिपार्टमेंट जब सही होती है ना, तो बॉलर का मनोबल ज़्यादा ऊपर जाता है। इस प्रकार 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, रन बन चुके हैं 12। जीतने के लिए अभी चाहिए 18 बॉल, और हमारे साथी बताएंगे 75, 18 चौनवाड़ी 75 धावा। पहले ओवर में आए 6,
इस ओवर में आए 6 रन बन चुके 12, 2 विकेट गॉन मोटेजुई टीम के। 18 में चाहिए 75, तो हंगामा की जरूरत है। कहते ना जेजुरी में हम जाते गढ़ के ऊपर खंडोबा के होते कैसे गोंदले संबड़न बम्बड़म करते हैं, उस तरह से करना पड़ेगा। हाँ, संबेल बजाना पड़ेगा, डुम डुम डुम, मार धाड़ करो, गोलीबार करो, धाय बाय, ऐसा काम करो, लोहा गरम करो। और नहीं हो रहा है ना तो मार मार के गरम करो, लेकिन मारो। 18 में 75 चाहिए, रन ज्यादा है, गेंदे कम है। मोनीश, ये देखिए मोनीश के सामने वही बैट्समैन है जिन्होंने इस बल्लेबाज यानी कि निनाद भोईर जिन्होंने पिछले मैच में 50 पूरे किए थे, आज उनका बल्ला इस बार से कुंडेवाल के खिलाफ शांत हो चुका है, आइस बन चुका है। आग में परिवर्तन करना पड़ेगा। सबमरीन डिलीवरी नीचे रह गई है। बॉलर को एक बार बैट्समैन का जजमेंट आता है ना तो वो गिराक बन जाता है उसका, तो उस तरह से चल रही दबाव वाली गेंद चल रही है। तारीफ करना पड़ेगी मोनिश की। मोनिश ने 5 गेंदें डॉट पे की पहले ओवर में, इस ओवर में 2। ये देखिए बाउंस मारी हुई है, लेकिन ये वाइड अंपायर घोषित जरूर करेंगे और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है 13। अभी खेल जैसे बल्लेबाज आक्रमण करेंगे वैसे इस बार देखा जाए तापमान भी बढ़ जाएगा। ये देखिए स्लो रन का प्रयोग किया, गति परिवर्तन वाली बॉल, और ये सलामी बैट्समैन को क्या हुआ पता नहीं चल रहा, लेकिन बॉलरों की तारीफ करना पड़ेगी। मोनीश चकमा दे रहे, 3 गेंदों का खेल शेष है, 13 रन बोर्ड के ऊपर। मनीष को पूरी तरह से उन्होंने फंसाया और इस तरह से ये इस बार देखा जाए निनाद जैसे बल्लेबाज पूरी तरह से कुंडेवाल के इस बार टीम के सामने घुटने टेक रहा है, उसे मौका नहीं दे रहे। मोनिश गेंदबाज जो है उन्होंने पूरी तरह से इस बैट्समैन का अंदाजा लिया कि कैसी बॉल डालना चाहिए, किस तरह से कट करना चाहिए। और इस बार पुल जरूर कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर। एक सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, 2 जरूर मिलेंगे और 2 के साथ स्कोर जाएगा 15 के घर में। अब तो गेंदे बची हुई मैच में जाता है इस ओवर की 1। तेरह में 72 चाहिए। ये इस बार हवा में लॉप किया है, कैच की संभावना, लपका कैच। मोनिश बैक टू द राइट, मोनिश ने चलता कर दिया बल्लेबाज निनाद को, जिन्होंने स्टैंडर्डमैन खेल दिखाया था पहले मैच में, जिन्होंने 50 रन पूरे किए थे पहले मैच में, वही बल्लेबाज इस कुंडेवाल के सामने असफल साबित हुआ है, खास करिश्मा नहीं कर सका। वो ड्रेसिंग रूम में वापस जा रहे डीजे। इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से हमें कमेंट्री करने का मौका दिया है, तो हमारे प्रणय जी, के ने, बालाजी, दिनेश जी और हमारे जो मुख्य आयोजक करता है उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने शानदार योगदान दिया है और आप मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया। अभी 12 गेंदे शेष है और 72 12 ला 72 पाहिजे। ये 72 रन इकट्ठा किया ना, कुंडेवाल 8 दिन गायब हो जाएगी टीम। ये देख स्क्वायर वाला हंस रहा है, लेकिन कठिन है। ये डैनियल विक्टोरिया आए हैं इस बार देखा जाए। वो व्हाइट बॉल शाम के टाइम के ऊपर कवायद देखिए कैसे करे अंपायर। अभी ठंडी लगेगी ना, व्हाइट से कुछ परिणाम नहीं होगा। छक्के उड़ना चाहिए, छक्के उड़ जाएंगे ना, होश उड़ जाएगा। हाँ, 12 में 12 छक्के चाहिए। अंपायर देख क्या बात है, क्या तेरी कमर है, पतली कमर यार। ये देख उन्होंने कैसा आदमी है, इस उम्र में ऐसी कमर देता है ना, पतली कमर, सामने वाली भी बोल सकती है क्या यार, छा गए है। अच्छा, आणि मुख्य आयोजक आमचे अमोल केणी साहेब। आणि हेच तर मित्रांनो एकी आहे ना, आणि एकीनं सर्व काय होतो।
डैनियल विक्टोरी की अच्छी गेंद, कुणाल वास्कर वाइड डालने के बाद देखिए परिवर्तन वाली बॉल। और अभी मुझे ये लग रहा है कि ये इस तरह से अगर रन नहीं बनेंगे, बड़े सिक्सर नहीं आएंगे तो लोग समझ जाएंगे ना इस मैच में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। पारी में क्या मिलेगा, छक्का जाएगा, पैरेलल छक्का आया है, लंबे टाइम के बाद एक सिक्सर आया है और स्कोर गया है 23। अभी रन चाहिए मेरे हिसाब से 10 में 64 चाहिए, 10,64। ये हवा में जरूर गेंद है, कैच मिलेगा क्या मुश्किल है पीछे मुड़ के लेना, लेकिन 2 रन मिलेंगे कि 1 ही रन। और अगर 1 ही रन पे संतुष्ट, दूसरा होने वाला था लेकिन 1 ही रन पे संतुष्ट। और ऐसा लग रहा है कि जब इस लड़ाई में आप हथियार फेंक सकते हैं तो मजा नहीं है ना। तो इस बार एक सिंगल तो चुराया और स्कोर आगे गया है 24। जिस मोटी हुई टीम ने पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस किया, नॉट आउट वो लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया था, हाँ 66 को। अभी ये रन इकट्ठा करते समय वो समाधान की कैच छोड़ने के बाद परिणाम गंभीर हुआ, मयूर की कैच। तो फिलहाल इसी बीच या लाइन के अंदर से गेंद चली गई, अंपायर खुद बता रहे हैं अभी मैच में इंटरेस्ट कम हो चुका है। धीरे धीरे मुझे ये लग रहा है कि दबाव बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसा नहीं दबाव बढ़ने जा रहा है, अंडर प्रेशर वाला दबाव हो चुका है। 8 में 60 दी जाइए, मुश्किल है। कैच, यस, और कैच को लाभ का विकेट नंबर यहाँ 4था गॉन। अभी मुझे लगता है कि 7 बॉल में चाहिए 63। अब मोटी हुई टीम के लिए कठिन वातावरण बन चुका है, और मुझे अब लग रहा है कि ये 7 बॉल में 63 रन आना कठिन है। चाहे 7 छक्के आ जाए तो भी मैच तुम जीत नहीं सकते, लेकिन ये बड़ा इस बार देखा जाए कठिन काम है। इसलिए लोगों ने सोचा कि चलो कैसे थिएटर में कैसे लोग उठ जाते फटाक से, तो छोड़ के साहब उस तरह से लोग अभी उठ चुके हैं और वो जा रहे घर। वो समझ गए अभी इस मैच में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें फॉक चाहिए, फॉक। वो फॉक का इस बात देखा होता है ना कैसा खुशबू देता है, वो खुशबूदार बल्लेबाजी चाहिए, तब बड़ा मजा आता है। लेकिन वो देखिए सुंदर गेंदबाजी की, इससे पहले मोनिश ने जो गेंदबाजी की ना वो लाजवाब की। मोनिश ने 2 ओवर में रन नहीं दिए, उन्होंने 9 रन ही खर्च किए, और वहां से इस बार देखा जो उन्होंने सलामी बल्लेबाज निनाद भोईर को बांध के रखा और उन्हें फंसाया उन्हें। हवा में सिक्सर जाएगा, चल गई गेंद एक बार फिर से। इस बार देखा जाए यहां काउ कॉर्नर के ऊपर से एक लंबा बिग हिट दीजिए। स्वागत, अच्छी साउंड सिस्टम आपकी। आखिरी 6 बॉल 57, 6 57 पाहिजे। 6 बॉल में 57 चाहिए। अब यह मुकाबला खींचना है तो कैसे खींचेंगे, जुई वाले कैसे खींचेंगे, हमें प्रश्न भी पड़ चुका है। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसा हम कहेंगे नहीं, लेकिन लोग तो समझ चुके हैं कि इस मुकाबले के अंदर की जो इस बार देखा जाए खुशबू है, मोटी सी टीम ने परफॉर्मेंस इस बार इस रनों का पीछा करते समय खास नहीं दिखाया। 6 में 57 चाहिए, और आखिरी गेंदबाजी छोटे कद के यंगस्टर अंकित कातकरी। आखिरी 6 गेंदे, यस, फुलर लेन की गेंद है, पॉइंट के पास से गेंद, अंपायर स्क्वायर के अंपायर के बगल से। अभी कुछ नहीं ना, अभी मैच में औपचारिकता बाकी है, रह गए गेंद, खेलो उसके ऊपर, मारो, कितने भी छक्के मारेंगे जीत तो तुम हार जीत नहीं कर सकते। 5 बॉल शेष, 56 चाहिए, 5 में 56। बाउंड्री जाएगी नहीं, देखिए रास्ते में खड़े हैं, पकड़ा कैच कॉर्नर के क्षेत्र में, और इसी के साथ 4 गेंदों का खेल बाकी है।
और कुंडेवाल टीम जीत का डंका बजाने के लिए तैयार है। अंकित कात करिए। इस बार देखा जाए यहां क्लीन बोर्ड क्या कैच आउट एम्पायर, यस। तो इसी के साथ बल्लेबाज गॉन और 3 गेंदें शेष। जीत जो चाहिए वो मिलनी चाहिए, उसके ऊपर पकड़ मजबूती के कर चुके हैं यहाँ कुंडेवाल की सेना। टारगेट बड़ा था, मुझे लगता टारगेट 87 का था ना, तो उस टारगेट का पीछा करते समय जो उनके सलामी बैट्समैन थे वो फीके पड़े, उनकी जोश भरी बल्लेबाजी नहीं चली। तो फिलहाल इसी बीच आखिरी 3 बॉल शेष। आखिरी 3 बॉल शेष। अभी ये 3 बॉल खेले, बस रन तो बनेंगे नहीं। 3 में 55 रन कहां से आएंगे? 3 चौटू 55। चलिए आज का दिन काफी जबरदस्त साबित हुआ। 6:02 घड़ी के अंदर सोनी स्पोर्ट चिंतपाड़ा के माध्यम से स्वर्गीय अनंत शेठ शंकर केणी स्मृति चषक 2025 का भव्य दिव्य आयोजन। 3 गेंदें शेष है और इसी बीच यहां लेग बाई के रूप में मिलेगा चौका और 4 के साथ स्कोर जाएगा 36 के घर में। आखिरी 2 गेंदें शेष। 51 चाहिए, बस ये कहने के लिए है। लेकिन सुंदर गेंदबाजी, मोनिश की गेंदबाजी धाकड़ पड़ी। उसके बाद जीतू गायकवाड़ ने भी अच्छी गेंदबाजी की। कुणाल के ओवर में आए थे, इस बार देखें व्हाइट बॉल जरूर आया है, लेकिन कोई चिंता का वातावरण नहीं है क्योंकि ये मैच तो वैसे इस बार देखा जाए पूरी तरह से पकड़ मजबूत हो चुके कुंडेवाल टीम की। चलिए खेल तो खल्लास हो चुका है और जीत कुंडेवाल टीम अर्जित करने जा रहे। 1 बॉल शेष है और 1 में कहां से रन आएंगे लोग समझ गए, आयोजक करता और जो टीम मोटिव हुई वो उनके समर्थक वो भी समझ गए कि अभी मुकाबला हम नहीं जीत सकते। हवा में जरूर गेंद है, कैच आराम के साथ पकड़ो, कोई गड़बड़ी जल्दबाजी मत करो। पकड़ा कैच और इसी के साथ लगभग देखा जाए 50 रनों से इस मैच को जीता। बड़ी जीत अर्जित की। पहाड़ों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। हार्ड लक मोटी सी टीम और अभिनंदन कुंडेवाल टीम, जबरदस्त खेल दिखाया और इस शानदार टूर्नामेंट में सभी मैचेस अच्छी तरह से सक्सेसफुल साबित हो गए। तो चलिए इस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे जरूर मयूर वास्कर, जिन्होंने 38 रनों के एक धुआंधार पारी खेली है। तो कुंडेवाल टीम के मयूर वास्कर आप आइए हमारे मंच के ऊपर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। अच्छा हमारे 3 अंपायर जीवन जगावन सर, द्वारकानाथ चोरगे सर, दीपक पाटिल सर, इन सभी ने अच्छी अंपायर की ड्यूटी निभाई। प्रवीण जी गायकर और इस बीच हमारे